तो नमस्कार किसान भाइयों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर आप चिक्स डाल रहे हैं अपने फार्म में, क्योंकि अब ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो ठंडी के मौसम में आपको क्या करना होगा कि पहले तो एक ब्रूडर बनाना होगा, एक कमरा टाइप का जिसमें आप चिक्स डालेंगे। जितना भी चूजा डालेंगे उसके हिसाब से स्क्वायर फीट के हिसाब से बनाया जाता है, वो ठीक है। उसके बाद में आपको क्या होगा कि टेम्परेचर देने के लिए आपको गैस ब्रूडर या इलेक्ट्रिक ब्रूडर या बुखारी कुछ भी आप जैसे चलाएंगे, डीजल ब्रूडर, बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं, उसको आप लगा के फिर आप टेम्परेचर उसका मेंटेन करेंगे अंदर, ठीक है। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दोस्तों ये सब आप लगाने के बाद में आप टेम्परेचर मीटर जरूर लगाया कीजिए दोस्तों, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत से लोग पैसे का बचाने के चक्कर में टेम्परेचर मीटर नहीं लगाते। तो होता क्या है कि आप मान लीजिए बुखारी चला दिए, कभी हो सकता है टेम्परेचर आपका मेंटेन ना हो, या हो सकता है टेम्परेचर मेंटेन हो गया हो, उससे ऊपर हो गया हो। तो इसके लिए आपको टेम्परेचर मीटर लगाना ही होगा। तो टेम्परेचर मीटर लगा लीजिए, इससे ये फायदा रहेगा कि आपके फार्म के अंदर टेम्परेचर क्या है वो बताता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए बुखारी बंद हो गया, या होता क्या ना कि एक बार भर दिया आपने तो वो चल गया, कुछ देर सुबह तक चला या सुबह बंद हो गया, तो टेम्परेचर डाउन होने लगता है। उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि बच्चे को जब ठंड लगने लगती है तो वो एक दूसरे से सिमटने लगते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक आती है दवा। अब वो मार्केट में तो बहुत सारे नाम से दवा आती है, लेकिन दोस्तों एक दवा है जो हम यूज कराते हैं अपने फार्म में और अदर अपने जितने फार्मर भाई हैं उनके फार्म पर, तो उसको इस्तेमाल करने से बहुत आराम मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक इसके बारे में पहुंचाया जाए कि हाँ, ये दवा इस्तेमाल करने से आप भी चूजों के अंदर टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। और ये दवा दोस्तों बहुत ही अच्छी है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको उसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि हाँ, वो कौन सी दवा है, किस नाम से आती है, कौन सी कंपनी, सारी जानकारी देंगे। तो वीडियो बने रहिए और हाँ, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, ये दवा आपने इस्तेमाल किया है तो कैसे किया है, या अगर आपको इस्तेमाल करना है तो टेस्ट जो भी आपके समझ आएगा वो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर चिक्स आपका पड़ गया है तो आपको जो दवा इस्तेमाल करनी है वो है ये, इसका नाम है कोल्ड क्योर। ये साकेत बायोटेक कंपनी का है, जो कि ये लखनऊ का है, इस्माइलगंज में, ये लखनऊ में बनता है। ये एक हर्बल दवा है और इसका जो मेन काम है वो बच्चों को भूख बढ़ाता है ये, और बच्चों में जो खून के बहाव होता है उसको बढ़ा देता है। क्योंकि ये इसका जो उपयोग दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ, आप जब भी दवा लेंगे तो आप इसको पढ़िएगा, इसमें लिखा, हिंदी में लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए आप बहुत सारी दवाएं जो आती हैं उसमें इंग्लिश सारा सब कुछ लिखा होता है, तो बहुत से फार्मर भाई ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, या बहुत से फार्मर भाई पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनके लिए दिक्कत है। लेकिन इसमें इन्होंने जो उपयोग इसका लिखा हुआ है, इससे इसका फ़ायदा क्या है उसको इन्होंने लिख रखा है हिंदी में, आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कोल्ड क्योर एक हर्बल प्रोडक्ट है जो रक्त के बहाव को तेज रखता है, यह भूख को बढ़ाता है तथा पाचन क्रिया को भी सही रखता है, यह एफसीआर को बढ़ाता है और सर्दियों को बेअसर करता है। कोल्ड क्योर के इस्तेमाल से चूजों की गर्मी मिलती है और इनका इकट्ठा होना बंद हो जाता है, जिससे मोर्टालिटी की कमी आ जाती है। अतः अपने फार्म पर चूजों को लाने के बाद में कोल्ड क्योर का नियमित प्रयोग करें, ये लिखा हुआ है दोस्तों। और इसका इस्तेमाल दोस्तों मैं बता दूंगा, लेकिन अगर किसी आप डॉक्टर से संपर्क करना चाहें या आप उनसे पूछ सकते हैं। वैसे जो मैं इस्तेमाल कराता हूं दोस्तों, उसका यूज जो है 5 ml 100 बच्चे पे, छोटे बच्चों को, और बड़े बच्चों को 10 से 15 ml। छोटे बच्चों को जैसे चिक्स साथ अगर आता है तो 5 ml, 4-5 दिन का हो गया तो 10 ml, ऐसे आप बढ़ाते जाइए। अगर बड़ा बच्चा हो गया तो 10 से 15 ml, और जो 2 किलो के अगर हो गए, अगर उनको ठंड लग रहा है तो आपको 20 ml लगा दीजिए। इसमें लिखा हुआ है, मतलब डोज भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो और इसमें क्या क्या जो कंपोजिशन है वो भी लिखा हुआ है दोस्तों।
वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारा सब कुछ लिखा हुआ है, उसका डोज लिखा हुआ है, कितने mg मिलाया गया है, सारा सब कुछ लिखा है। तो इसके यूज जो है दोस्तों, वो आप इस्तेमाल जब करेंगे तो पहला चीज़ तो ये बच्चों को अंदर गर्मी देगा, गर्मी पैदा करता है, तो उससे क्या बच्चे एक दूसरे से सिमटते नहीं हैं। दूसरा जी, ये हर्बल प्रोडक्ट होने की वजह से दोस्तों कोई इफेक्ट नहीं है, कोई बच्चों में कोई समस्या नहीं आती है। और जब बच्चों में कोई समस्या नहीं आएगी, बच्चे सिमटेंगे नहीं तो बच्चे मरेंगे नहीं, मोर्टेलिटी कम होगी। तो ये इसका एक फ़ायदा है दोस्तों। और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि ये अपने यहाँ लोकल का है, अपने लखनऊ का एक प्रोडक्ट है, और साकेत बायोटेक का। इसके कई सारे प्रोडक्ट आते हैं जो हम यूज़ कराते हैं, और शायद आप लोग भी इस्तेमाल किए होंगे। अगर आपने इसको यूज किया होगा तो भी बताइएगा। बाकी दोस्तों, ये मेरा पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको यूज किया है, उसके बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ। इससे इसका कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं मेरा कि मैं इसका ब्रांड प्रमोशन कर रहा हूँ या मुझे इसका पैसा मिला है, ये आप मत सोचिएगा। लेकिन अगर मैंने इसका यूज किया है और ठंडी का मौसम आ गया तो मैंने आप लोग को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ठंडी के मौसम में जब बच्चे आते हैं तो कुछ ना कुछ गर्मी की दवा देनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है इसके लिए इसको लेकर, तो क्यों ना आप तक इसको पहुंचाया जाए। बाकी और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और यूज करिएगा तो बताइएगा कि हाँ आपके इस्तेमाल पे कैसा लगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। और बाकी दोस्तों, इस समय ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है, आप लोग जानते ही हैं, चिक्स आ रहा है, फार्म में पड़ रहा है। आप प्राइवेट वाले भी डाल रहे हैं, इंटीग्रेशन वाले भी डाल रहे हैं। उसके लिए दोस्तों मेरे तरफ से सुझाव है कि जब भी आप चिक्स डालिए तो आप एक ब्रूडर बनाइए। ब्रूडर आप लोग, बहुत से लोग बनाते हैं, बहुत से लोग नहीं बनाते हैं। लेकिन जैसे क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं, बाहर की जो तिरपाल लगाए होते हैं उसी के सारे चूजा डाल देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप चाहे कंपनी से चूजा डाल रहे हैं, चाहे प्राइवेट चूजा डाल रहे हैं, वो आपका ही चूजा है। कंपनी भी जो चूजा देती है वो आपको देती है। ऐसा नहीं कि वो आपको मतलब उसका चूजा है वो आपको दे दी है तो आप पाल के दीजिए, ना दीजिए वो उनका प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं, वो आपको ही चूजा देती है, वो भी अपना ही समझ के आप पालिए। और जब अच्छा करके देंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे। जैसे प्राइवेट चूजा अगर आप स्वयं का खरीद के डाल रहे हैं तो वो भी आपका रहता है, तो सेम वैसे रहता है। और जब ब्रूडिंग बनाइए दोस्तों, तो एक पॉलीथीन का या पीला तिरपाल जो आता है, पॉलीथीन टाइप का, मतलब जो भी, जैसे एक तिरपाल जो आता है बोरे का आता है, एक पॉलीथीन का आता है। तो पॉलीथीन वाला लेने से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि उससे एक तो हवा इधर से उधर नहीं जाएगी। बोरा वाला जो होता है दोस्तों, वो शीत खाता है, मतलब अंदर हवा आती है उसमें, आप कितना भी मेंटेन कर लीजिए हवा आएगा जरूर। मार्केट में बहुत से लोग यही बताते हैं कि नहीं आपको तिरपाल से ही बनाना है, वैसे बहुत से लोग वाइट वाले पन्नी से बनाते हैं। तो बेसिकली जो आप ब्रूडर बना रहे हैं दोस्तों, तो ब्रूडर में आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब आप ब्रूडर बनाइए तो कोई भी तिरपाल, पन्नी वाला तिरपाल से बनाइए, और उसका चारों तरफ ऐसे आप एक कमरा टाइप का बना दीजिए। चारों तरफ मतलब दाहिने बाएं आगे पीछे ऊपर तिरपाल लगा कर आप एक कमरा बना दिए। और जब आप पॉलीथीन ऐसे लगा देंगे, ऐसे और ऐसे करके लगा दीजिए। उसके बाद में क्या करना होगा, जब आप ऊपर छाजन जो बनाइए, छाजन को थोड़ा टेपर बनाइए। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं बराबर। तो बराबर बनाने से दोस्तों ये होता है कि पानी का जो ऊपर से रसाव है, जो जैसे जिसको शीत बोलते हैं, वो क्या है वहीं से टपकने लगता है ऊपर से। तो जब आप तिरछा बनाएंगे ऐसे, तो ऐसे बनाने से एक फायदा होगा कि जो पानी का रसा होगा वो साइड से नीचे चला जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा तो जमीन में चला जाएगा। तो क्या है, चूजों के ऊपर या आपके लीटर के ऊपर नहीं जाएगा वो पानी, तो आपका लीटर गीला नहीं होगा। अक्सर होता क्या है दोस्तों ना, कि जब आप ब्रूडर में बच्चों का जो ये आप ब्रूडर बना दिए, आपने बुखारी चला दिया, गैस ब्रूडर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, उसके बाद क्या होता है कि जब ये पानी गिरने लगता है तो आपका लीटर गीला हो जाता है। तो लीटर गीला होने की वजह से दोस्तों ब्रूडर निमोनिया बच्चों को हो जाती है, और लोग समझ नहीं पाते हैं। तो होता क्या है, उससे बच्चे बीमार हो जाते हैं, फिर मरने लगते हैं, लोग समझने पर फिर दवा पे दवा, दवा पे दवा। और जब बच्चे शुरुआत में अगर कोई उनको दिक्कत हो गई, कोई बीमारी हो गई, फिर वो पूरा लाड खराब हो जाता है। आप कितना भी परेशान हो लो, कितना भी दवा करा लो, फिर संभल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या है ना, आपको स्टार्टिंग से ही संभल के चलना होगा, क्योंकि ठंडी का मौसम अब आ गया है, और ठंडी के मौसम में तैयारी भी अच्छी आती है, लेकिन बीमारी भी बहुत अच्छे से आती है।
अगर आपको शुरू से बच्चे में आपके शुरू से प्रॉब्लम आ गई तो आपको इकोलाई, सीआरडी, दुनिया भर का बीमारी चालू हो जाएगा। लेकिन अगर यही बच्चे आपके शुरू से अगर सही हो गए, अगर आपका बच्चा मान 1 हफ्ता अगर अच्छे से गुजर गया तो फिर बाद में कोई समस्या नहीं होती है। जो भी होता है शुरुआत से ही गड़बड़ होता है, तो ये चीज़ का खास ध्यान दीजिए। और बाकी दवा का इस्तेमाल आप अपना अगर जानते हैं तो स्वयं से कीजिए, नहीं जानते हैं तो आप किसी से सलाह लीजिए जो इसके बारे में जानकार हो, कोई पुराना फार्मर हो, या अगर कोई आपके संपर्क में कोई डॉक्टर हो उससे आप संपर्क करके पूछिए कि हाँ हमें डॉक्टर साहब कौन सी दवा लगानी है। चूजे में स्टार्टिंग में बच्चा अगर आता है तो कौन सी दवा लगाएं, डे बाय डे दवा जो है चेंज होती है, या जैसे फीड चेंज होता है तो दवा चेंज होती है। तो ये सब चीज़ का खास हम ध्यान रखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो टोटल कंपनी के सहारे बैठे हैं, उनको क्या है चूजा आ गया, जो कंपनी दी वो लगा दिए अपना, उसके बाद में बच्चा फिर बाद में मरने लगा तो फिर सोचने लगे अब क्या करें, तब फिर ढूंढते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप लोग उसको समझिए कि वो मेरा चूजा है, चाहे कंपनी का हो, किसी भी कंपनी XYZ कोई भी कंपनी का हो। अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो तो आपका है ना, लेकिन अगर इंटीग्रेशन का वो भी आपका चूजा है। तो आप खास करके यह ध्यान रखिए कि दवा जिसको जो लगाना है आपको नियमित वो आप लगाइए, जो उसका दवा इस्तेमाल करना है। देखिए अगर आप शुरुआत से आप सोचेंगे हम दवा नहीं लगाएंगे, शुरुआत से पैसा बचाने लगेंगे, तो फिर बाद में फिर आपको परेशानी होगी, फिर वो पैसा देगा नहीं, वो लाट आपको पैसा नहीं देगा। क्योंकि होता क्या, चूजा आपको जब आप उसके पीछे परेशान होंगे, आप उसके ऊपर खर्च करेंगे तो फिर वो आपको पैसा देगा। और देखिए पैसा तो आप चूजे से कमाते हैं, मुर्गे से तो कमाते हैं, तो जब आप खर्च नहीं करोगे तो कमाओगे कैसे? आप भर्ती लगाओगे तभी कमाओगे। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आप लोग ध्यान दिया कीजिए। बाकी ठीक है, ठंडी का मौसम है तो फार्म में चूजा पड़ेगा ही। सब लोग जो जानते हैं वो अच्छा से तैयार करके देंगे, जो नहीं जानते वो भी संभल के जाएंगे। नए फार्मर जो हैं उनको अगर वो नया चूजा डाले हैं, अगर उनको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपनी तरफ से जो भी जानकारी होगी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। अगर कोई भी कमेंट करके पूछेगा जिसके बारे में, मैं उसके बारे में बताऊंगा। बाकी वीडियो आज का ख़त्म करते हैं। और ये है प्रोडक्ट दोस्तों जो हम जिसके बारे में हमने बताया है, अच्छा है, मैं यूज करता हूँ। और बाकी ये मत सोचिएगा कि मैं इसका कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। और अगर आप कोई और दवा इस्तेमाल करते हैं तो भी बताइएगा, कैसा रिस्पांस है वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए। आप कमेंट में जो भी आपके समझ में आए वो लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया दोस्तों, तो ये प्रोडक्ट जो है दोस्तों ये 1 लीटर में भी आता है, 5 लीटर में भी आता है। आपको जो सही लगे वो आप ले सकते हैं। और इसका प्राइस जो है दोस्तों ना, वो आप फ़ोन करके पूछिएगा। मैं आपको स्क्रीन पर अपनी दुकान का एड्रेस और मोबाइल नंबर मैं आप डाल दे रहा हूँ, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, फ़ोन पे बात करके ऑर्डर करना चाहते हैं फ़ोन पर ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए तो आप बोलिएगा, हम आपको ऑर्डर लगाइएगा, पैसा डालिएगा, हम आपको आपके वहाँ तक पहुँचा देंगे। जितना भी पीस चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।